हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। पहली बार ही चैनल पे आए हो, ऐसी टैरो रीडिंग्स और कैंडल वैक्स रीडिंग्स अगर आपको चाहिए तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन करो। अगर आप ऑल नोटिफिकेशंस ऑन नहीं करोगे तो सारी वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक नहीं पहुंच पाएगी। सो लेट्स स्टार्ट टुडे विद टुडेज़ रीडिंग। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि अगले कुछ घंटे यानी कि नेक्स्ट फ्यू आवर्स आपके पर्सन की फीलिंग्स और एक्शंस क्या होने वाली है आपको लेकर, और कोई जनरल गाइडेंस भी है अगर आपको आपके लिए अगले कुछ घंटों के लिए तो वो भी मैं दूंगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द जनरल गाइडेंस। सबसे पहले स्टार्ट विद द जनरल गाइडेंस। लेट्स सी कि अगले कुछ घंटे क्या होने वाला है आपकी जनरल लाइफ में। पूरा वीडियो देखिएगा। लास्ट में मैं येस और नो सेशन करूँगी या बीच में कहीं करूँगी, तो वीडियो को अगर स्किप कर दोगे तो मिस आउट कर जाओगे। लेट्स सी अगले कुछ घंटे कैसे रहेंगे आपके लिए। ओके, लेट्स पुल आउट सम कार्ड्स। एंड दिस इज़ द लास्ट कार्ड। ओके, चलिए देखते हैं कि अगले कुछ घंटे कैसे रहेंगे आपके लिए। स्टॉप एंड रीथिंक। यू नीड टू लीव योर पार्टनर। समवन इज़ बिट्रेइंग यू और स्टैबिंग बिहाइंड योर बैक। You need to pay attention to your family and friends. You should consult a professional. Someone did witchcraft on you. Okay. So let's clarify these cards first. Stop and rethink. क्यों कहा जा रहा है आपको? Stop and rethink. क्यों कहा जा रहा है आपको? Seven of Wands. You need to leave your partner. क्यों कहा जा रहा है आपको? You need to leave your partner. ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ओके, यहाँ पे है the high priestess. Someone is betraying you or stabbing behind your back. ऐसा क्यों कहा जा रहा है? Ten of Cups. You need to pay attention to your family and friends. Okay, Page of Swords. You should consult a professional. Okay, the Lovers. And someone did witchcraft on you. ऐसा क्यों कहा जा रहा है? Hermit. ओके, सिग्निफिकेंट साइंस मैं बता देती हूँ। बाकी सारे 12 साइंस होंगे क्योंकि कलेक्टिव लेवल पे रीडिंग है, लेकिन यहाँ पे सिग्निफिकेंट साइंस है पाइसीज मीन राशि, जेमिनाई मिथुन राशि और वर्गो कन्या राशि। ओके, देखिए सबसे पहले तो दिस रीडिंग इज़ ओनली फॉर नेक्स्ट फ्यू आवर्स, तो उसके बाद डेफिनेटली एनर्जी चेंज होगी। मुझे लगता है कोई यहाँ पे आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर डिफेंसिव हो गए हो। ठीक है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हो किसी चीज़ से। ठीक है, अब ये कोई लोग हो सकते हैं, कोई सिचुएशन हो सकती है। मे बी आप किसी को इसीलिए ब्लॉक कर दोगे क्योंकि आपको लगता है कि यही सही है। ठीक है, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग। मैं यहाँ पे किसी स्पेसिफिक चीज़ की बात नहीं कर रही हूँ, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट योर जनरल लाइफ। तो कुछ ऐसा है जिसको लेकर आप अगले कुछ घंटों में बहुत डिफेंसिव हो जाओगे और आपको ये बोला जा रहा है यहाँ पे कि अगर आप किसी चीज़ को ब्लॉक कर रहे हो या किसी इंसान को ब्लॉक कर रहे हो या उस बारे में सोचने की अगर वो फीलिंग अगर आपके मन में आती है तो 2 मिनट रुकिए और फिर से उसके बारे में सोचिए, रीथिंक करिए। रीथिंक करना मतलब पुनः सोच करना उस बारे में, लाइक रीथिंक अबाउट इट। ठीक है, कुछ भी एक्शंस लेने से पहले। दूसरा, मुझे ये दिख रहा है अगले कुछ घंटों में आपका इंट्यूशन आपको कहेगा कि आपको जिस भी कनेक्शन में आप हो उसे
छोड़ देना चाहिए या उससे आगे बढ़ जाना चाहिए। ओके, देखिए, अगर सच्ची मायनों में आप काफ़ी टाइम हो चुका है वेट कर रहे हो या सिचुएशंस सुधर नहीं सकती है, रियलिटी आपको पता चल चुकी है कि नहीं कुछ सुधर सकता है, यहाँ पे स्कोप नहीं है कुछ ठीक होने का, और आपको अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं इट्स बेटर टू मूव ऑन, कुछ बाकी नहीं रहा है, या यू नो देयर इज़ नथिंग, कुछ फ्रूटफुल नहीं है इस कनेक्शन में, अगर आपका इंट्यूशन आपको अगले कुछ घंटों में ऐसा कह रहा है कि मूव ऑन करो, यू नो छोड़ दो, तो यू शुड फॉलो इट, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ फॉलो योर इंट्यूशन। ठीक है, ये उन्हीं लोगों को ये फीलिंग आएगी जिन लोगों का सच में रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा डेड हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट मुझे ये भी दिख रहा है कि कोई तो है जो आपके मैरिज से या आपके हैप्पी फैमिली से या आपके रिश्तों से जलता है। ठीक है, कोई तो है जो आपके रिश्तों में आपसे ट्रुथफुल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है। ओके, अगर आपकी शादी भी हो चुकी है, अगर आपकी शादी नहीं भी हो चुकी है, या इवन आपकी फैमिली में कोई तो आपके पीठ में खंजर खोप रहा है यहाँ पे। ठीक है, सो यू नीड टू बी केयरफुल, अलर्ट रहिए। दूसरा मुझे ये भी दिख रहा है कि यहाँ पे आपके फैमिली के बारे में या आपके फ्रेंड्स के नो, दिस इज़ नॉट अबाउट बारे में, आपके फैमिली में से कोई या आपके फ्रेंड्स में से कोई आपको किसी बात को लेकर नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करने का कोई कोशिश कर सकता है, या तो कोई आपके फैमिली और फ्रेंड्स के बारे में आपको नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर सकता है। जैसे होता है ना बिचिंग करना, कुछ बुरी भली बातें बताना, कान भरना, या तो आपके फ्रेंड्स और फैमिली में से कोई ऐसा है जो आपके कान भर सकता है नेगेटिवली। तो आपको अपना इंट्यूशन इस्तेमाल करना है, यहाँ पे भी किसी की भी बातों में नहीं आना है, कहीं सुनी बातों पे आपको ट्रस्ट नहीं करना है, चाहे वो आपकी फैमिली और फ्रेंड्स में से कोई आपको बता रहा हो या उनके बारे में कोई बता रहा हो। मैं ये भी देख रही हूँ कि मतलब बेसिकली आपको किसी भी गॉसिप से बचना है। मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पे फॉर द नेक्स्ट फ्यू आवर्स कि अगर आपके प्यार रिश्तों के मामले में आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या सही है आपके लिए या व्हाट, तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको प्रोफेशनल की हेल्प लेनी चाहिए। टेक हेल्प फ्रॉम द प्रोफेशनल, किसी अच्छे प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज होने वाले इंसान से आप कंसल्ट करिए। हो सकता है कि आप गलत पर्सन से रीडिंग्स वगैरह ले रहे हो या यू नो जो भी हेल्प ले रहे हो, थेरेपी या हीलिंग, आप गलत जगह से ले रहे हो। वो इंसान जिनसे आप कंसल्ट कर रहे हो मे बी वो प्रोफेशनल ना हो, तो ऐसे लोगों से करो जो प्रोफेशनल है, एक्सपर्टीज़ रखते हैं, उनके क्लाइंट्स ने अच्छे फीडबैक्स दिए हैं, आप उनसे ले सकते हो। जैसे कि मैं मजाक कर रही हूँ, आपको लेना है तो आप मुझसे ले सकते हो, वरना आप किसी से भी ले सकते हो, लेकिन अच्छे पर्सन से लो जिसको पता है कि वो देखिए आपकी ज़िंदगी की बात है, आपके डिसीजंस आपके बेस्ड होते हैं रीडिंग्स पे, तो अच्छे पर्सन से डिसीजंस लाइक रीडिंग्स वगैरह लिया करें, अच्छी इन्वेस्टमेंट करिए। ठीक है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको ध्यान रखना है कि कोई आपको अपनी एनर्जी को और आपके ऑरा को लॉक करना है, प्रोटेक्ट करना है विद यूज़ ब्लैक टॉर्मलाइन। मैं हमेशा कहती हूँ ब्लैक टॉर्मलाइन इज़ एन एक्सीलेंट प्रोटेक्टर फ्रॉम एनी नेगेटिव डार्क एनर्जी। मैं खुद भी उसको आपके हिसाब से, आपके पर्पज़ के हिसाब से चार्ज और एक्टिवेट करके देती हूँ, तो आप मुझसे भी ले सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर भी है। तो आपकी लव लाइफ की बात हो या आपकी करियर की बात हो या एनी एरिया ऑफ योर लाइफ, आपको कहीं ना कहीं अगले कुछ घंटों में कोई आपको नेगेटिविटी भेजने की या कोई विचक्राफ्ट स्पेल वर्क कराने की आपके ऊपर कोशिश कर सकता है। सो आपको अलर्ट रहना है। ठीक है, सो ये हुई जनरल लाइफ की बात फॉर द नेक्स्ट फ्यू आवर्स। अब हम देखने वाले हैं गाइडेंस क्या है आपके लिए फॉर योर जनरल लाइफ, आपको क्या ध्यान रखना है, और फिर हम लव रीडिंग की तरफ तुरंत बढ़ने वाले हैं। बीच में येस नो सेशन भी है, सो स्किप मत करिए। ठीक है, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है फ्रॉम द साई बाबा डेक फॉर द नेक्स्ट फ्यू आवर्स। 2 कार्ड्स निकालेंगे हम, 2 कार्ड्स निकालेंगे। डिवाइन हमें प्लीज़ बताए ओम साई राम, क्लियर मैसेज प्लीज़। ओके, तो ये 2 कार्ड्स मैंने चुने हैं।
विद द हेल्प ऑफ माई इंट्यूशन। 2 मैसेजेस आपके लिए ये है, अटैचमेंट और ग्रोथ का कार्ड आया है। लेट्स क्लैरिफाई दीज ऑल्सो। कुछ भी बोलने से पहले, अटैचमेंट क्यों आया है फ्रॉम द साईं बाबा डेक? क्या एडवाइस देना चाहते हो यूनिवर्स आप हमारे व्यूअर को? द एम्परर। और ग्रोथ क्यों है यहाँ पे? ओह ओके, क्वीन ऑफ कप्स। तो यहाँ पे एरीज एनर्जी है, मेष राशि। देखिए, सबसे पहली चीज़ आपको ये बोला जा रहा है, इन बीइंग ओवर अटैच टू योर वर्ल्डली रोल्स डू नॉट निगलेक्ट योर सोल पर्पस। तो देखिए, हमारे इस ज़िंदगी के 2 रोल्स होते हैं या 2 जिम्मेदारियाँ होती है। एक 3D लेवल पे होती है और एक 5D पे होती है। 3D पे होती है हमारी जिम्मेदारियाँ, हमारे रिश्ते, हमारा काम, ओके, हमारी खुद की पर्सनल ग्रोथ। तो ये एक लाइफ का एक हिस्सा हो गया। और दूसरा हिस्सा होता है हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ, हमारी सोल की ग्रोथ, हमारा सोल पर्पस, हमारा सोल ग्रोथ, ठीक है। तो हम कभी कभी बहुत खो जाते हैं हमारे 3D के कर्मों में या कामों में, और हम भूल जाते हैं कि हमारा सोल का भी कोई पर्पस है, उसकी भी ग्रोथ ज़रूरी है, उसकी एनलाइटमेंट ज़रूरी है। असली मायनों में तो हम हमारे सोल पर्पस को पूरा करने के लिए ही आए हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको 3D की बातों पे ध्यान नहीं देना है। आपको 3D रोल्स निभाते हुए आपको बैलेंस करना है अपने सोल पर्पस को। और मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप इतने ज़्यादा अथॉरिटी के पीछे पागल हो रहे हो। पैसा कमाना है आपको, बहुत बड़ा आदमी बनना है, या आपको ये पाना है वो पाना है। आपके अंदर इतना ज़्यादा एक जैसे खुमार छा गया है कुछ बनने का कि आप अपने सोल, आप ये भूल गए हो कि आप एक सोल हो और आपकी सोल की भी एक पर्पस है। तो अपने आप को ग्राउंड करो। और आपको नेक्स्ट ये बोला जा रहा है, मास्टर्स लाइक पेरेंट्स गिव बिटर मेडिसिन फॉर योर ओन क्लेंजिंग एंड ग्रोथ। तो देखिए, यहाँ पे ना एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, आपकी माता जो होती है ना, उसके साथ अगर आपके रिश्ते ख़राब हो, आप अगर उनको उल्टा सीधा बोल रहे हो, उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, उनसे प्यार नहीं कर रहे हो, उनके लिए कुछ भी नहीं कर रहे हो, उनकी बात नहीं मान रहे हो, उनको दुखा रहे हो, तो आप अपना मूड ख़राब कर रहे हो। और आपका मूड होता है आपकी मेंटल स्टेट से या आपके इमोशन से जुड़ा होता है। तो अगर आप लाइफ में डिप्रेस्ड हो, ओके गाइस, क्या हुआ पता नहीं, लेकिन कैमरा ऑफ हो चुका था और मैंने बहुत सी बातें करी है इस दौरान जो चली गई है, डिलीट हो गई है। तो मैं फिर से एक शॉर्ट में बता देती हूँ कि मैं क्या बोल रही थी। मैंने कार्ड्स भी निकाल लिए और फिर मेरा कैमरा पता नहीं क्या हो गया। एनीवेज़, तो मैं बता रही थी कि अगर आपके मदर्स के साथ आपका रिश्ता अच्छा नहीं रहता है तो आपकी इमोशनल स्टेटस जो होती है ना, आपकी इमोशनल हेल्थ कभी भी अच्छी नहीं रहती है। आपके रिश्ते लोगों के साथ अच्छे नहीं हो पाते हैं, क्योंकि हमारी मदर के साथ अगर हमारा रिश्ता ख़राब रहा तो हमारा मून जो होता है हमारे चार्ट में वो अफ्लिक्ट हो जाता है, और उसके वजह से हम हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं, एंग्जाइटी में रहते हैं, हम कभी खुश नहीं रह पाते। इसीलिए आपके मदर से कभी भी आपको बुरे रिश्ते नहीं रखने चाहिए। और आपके फादर के साथ आपका रिश्ता अगर ख़राब रहा तो आपको लाइफ में कभी भी एक हाई लेवल अथॉरिटी नहीं मिल पाती है, और आप कभी भी सही मायनों में खुश नहीं रह पाते हो, क्योंकि फादर इज़ रिलेटेड टू द सन इन योर चार्ट। और सन अगर अफ्लिक्ट हुआ तो आपको अथॉरिटी नहीं मिलेगी, आपको वो सिग्निफिकेंट ग्रोथ नहीं मिलेगी। मतलब आपको लगता है ना कि मैं सालों साल इस कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, लेकिन मैं बॉस क्यों नहीं बन पा रहा है यहाँ पे, मैं लाइक एक एम्प्लॉय क्यों बन के रहा हूँ। तो वो उसी वजह से कि आप अपने फादर की अगर रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो आप उस अथॉरिटी पे नहीं पहुँच पाओगे। और उसके बाद मैंने ये कार्ड्स निकाले हैं, ये 3 कार्ड्स मैंने निकाले हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स के लिए नेक्स्ट फ्यू आवर्स में। ये 3 कार्ड्स निकाले मैंने उनके एक्शंस के लिए, प्रोबेबल एक्शंस, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो प्रोबेबिलिटी बता पाऊँगी। और ये आपकी फीलिंग्स के लिए मैंने नीचे 3 कार्ड्स निकाले हैं। सबसे पहले अब मैं क्लैरिफाई करते करते बात करूँगी, वाई इज़ दिस एम्परर। हाँ, पहले मैं साइंस बता देती हूँ। ये साइंस आपके पार्टनर के हो सकते हैं या आपके हो सकते हैं। एरीज़ है मेष राशि, लियो है सिंह राशि, या दैट्स इट। द एम्परर क्यों है यहाँ पे, उनकी फीलिंग्स में एम्परर क्यों है? 9 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, आपके पर्सन पता है आपको ऐसे शो करते हैं या ऐसे शो करेंगे कि मैं बहुत ईगो में हूँ, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, मैं बस अपनी मन की करूँगा, अपनी चलाऊँगा। लेकिन जितना
वो डरे हुए हैं ना अंदर से, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, उनकी वीक साइड वो बिल्कुल शो नहीं करेंगे आपको ऐसी साइड शो करेंगे कि मैं तो तुम्हारे बारे में सोच भी कहाँ रहा हूँ, मुझे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, मुझे तुमसे कोई लेना देना ही नहीं है। और पीछे क्या है, पीछे बहुत सारा प्यार है, पीछे बहुत सारी फीलिंग्स है, पीछे बहुत सारा डर है, इनसिक्योरिटीज़ है इस पर्सन के अंदर, जो वो बाहर नहीं दिखने देंगे, लाइक ऑन द आउटर लेवल दिखने नहीं देंगे कि वो कितने ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है। ठीक है, सन कार्ड क्यों है यहाँ पे? व्हाई इज दिस सन कार्ड हियर? 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स अगर देखी जाए तो मुझे काफ़ी हाई लेवल, लाइक हायर वाइब्रेशन में दिख रहा है। सैड या डिप्रेस्ड या ऐसा कुछ मुझे इनकी एनर्जी में नेक्स्ट फ्यू आवर्स में नहीं दिख रहा है, काफ़ी अच्छी एनर्जी में दिख रहा है। हो सकता है इनके लाइफ में ना कुछ अच्छा हुआ है, जैसे मे बी इन्हें जॉब मिल गई या कुछ सैलरी में इंक्रीमेंट आ गया या इनको प्रमोशन मिलने वाला है या प्रमोशन मिल चुका है, उसकी खुशी में दिख रहा है, किसी चीज़ के खुशी में दिख रहा है जिसकी वजह से इनका ना बहुत ईगो बूस्ट हो चुका है। ठीक है, बट अगर इनकी फीलिंग्स देखी जाए अगले कुछ घंटों में तो काफ़ी हैप्पी, काफ़ी होपफुल, काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं मुझे। बट इनका ध्यान नहीं दिख रहा है मुझे आपकी तरफ। ठीक है, जैसे अपने में ही खोए हैं, अपनी जीत की खुशी में या अपनी ही एक ईगो राइड पे है, ऐसा मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्गली दिख रहा है। उतना मुझे आपके बारे में सोचता हुआ दिख नहीं रहे हैं, लेकिन हाँ बैक ऑफ द माइंड में आप चल रहे हो और काफ़ी कॉन्फिडेंट भी है इस रिश्ते को लेकर। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है? डिवाइन हमें प्लीज़ बताए, व्हाई इज दिस किंग ऑफ स्वॉर्ड्स हियर? 8 ऑफ कप्स। देखिए मुझे ऐसा लगता है अगले कुछ घंटों में भी ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है कि ये लौटने के बारे में सोच रहे हैं, या इनका अगर आपसे कोई नाराज़गी है या गुस्सा है या इनका ईगो एटीट्यूड शो करना बंद करेंगे, ऐसा नहीं दिख रहा है मुझे। नेक्स्ट फ्यू आवर्स में भी मुझे काफ़ी ईगो में दिख रहे हैं, काफ़ी गुस्सा में दिख रहे हैं, या काफ़ी ज़्यादा आपको एक अपनी ऐसी साइड शो करेंगे जैसी देर ओके, आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये इंसान को कोई फ़र्क भी पड़ रहा है मेरे होने ना होने से, लेकिन फ़र्क पड़ रहा है, सिर्फ दिखा नहीं रहे हैं। ठीक है, बस अपने में जैसे जैसे मैंने कहा ना कि अपनी लाइफ में के धुन में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं मुझे। इनकी तरफ से क्या एक्शंस आ सकता है? किंग ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे? व्हाई इज दिस किंग ऑफ वॉन्ड्स हियर? 5 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए मुझे ऐसा लगता है एक चीज़ क्लियर है कि ये पर्सन चाहते हैं कि अगर मैं हूँ तुम्हारी लाइफ में तो सिर्फ मैं ही होऊंगा, मुझे कोई भी थर्ड पर्सन नहीं चाहिए, मुझे कोई कंपटीशन नहीं चाहिए। आई वांट टू बी द ओनली वन इन योर लाइफ। तो अपनी जगह पाने के लिए ये लड़ते हुए भी दिख रहे हैं इन सम केसेस कि मुझे कंपटीशन कोई नहीं चाहिए, तुम्हें अगर मैं चाहिए हूँ तो सिर्फ मैं, कोई दोस्त नहीं, कोई मेल फ्रेंड नहीं या कोई फीमेल फ्रेंड नहीं, जो भी मतलब आपका जेंडर है, तुम्हारे लिए मैं ही काफ़ी हूँ। इस टाइप की एनर्जी रहेगी इस पर्सन की, या इस टाइप का एक उनका जो नज़रिया रहेगा कि भाई तुम्हारी लाइफ में अगर मैं हूँ तो मैं हूँ। ठीक है, तो अपनी पोजीशन पाने के लिए ये पर्सन लड़ना भी नहीं चाहते, दे आर लाइक तुम ही मुझे अपने आप वो पोजीशन दोगे। यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है इनके एक्शंस में? यस, 3 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन आपके साथ अगर कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करते हैं तो ये आपसे भी कुछ उम्मीदें लगाएंगे कि तुम अगर चाहते हो कि मैं ये करूँ तो तुम भी ये करो, सिर्फ मैं ही नहीं करूँगा, तुम्हें भी करना पड़ेगा। ओके, सो यस, अगर ये एक्शन लेते हैं इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स तो ये लेंगे एक्शन, तो इस तरह से लेंगे कि भाई सब प्रैक्टिकली चीज़ें होंगी, अब इमोशनली नहीं होगी। अगर मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहा हूँ तो तुम भी मेरे लिए यही चीज़ें करो। ठीक है, तो आप दोनों के बीच में मुझे कॉम्प्रोमाइज़ होते हुए दिख रहा है। व्हाट इज दिस 9 ऑफ कप्स हियर? नाइन ऑफ कप्स क्यों है? ये मैंने कब बोला है, लेकिन अगर वो बात अगर वो आते हैं आपके लाइफ में तो ठीक है। यस, 9 ऑफ कप्स इज क्लैरिफाइंग 9 ऑफ कप्स। देखिए आप इस पर्सन के लिए बहुत मायने रखते हो एंड इनकी विश फुलफिलमेंट हो आप, और मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपके लिए फ़ाइट नहीं करना चाहती है। वो चाहते हैं कि जिस तरह का
की फीलिंग्स उनके मन में आपके लिए है, उसी तरह की फीलिंग्स आपकी उनके लिए हो, तब जाके चीज़ें कुछ आगे बढ़ें, ठीक है। आपकी फीलिंग्स में 3 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? व्हाई इज दिस 3 ऑफ पेंटिकल्स हियर? नाइट ऑफ कप्स। यस, अगर ये पर्सन आते हैं आपकी लाइफ में अगले कुछ घंटों में, तो आप रेडीली एक्सेप्ट करोगे और आप कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करोगे। यू विल बी लाइक यू विल थिंक अबाउट वर्किंग ऑन दिस कनेक्शन, ठीक है। मुझे टीम वर्क में आप इन्वॉल्व होते हुए दिख रहे हो कि चलो तुम अगर चाहते हो कि मैं भी इन्वेस्ट करूँ या मैं ऐसा कुछ करूँ, ये करूँ वो करूँ, तो आई विल डू दैट, ठीक है। लेकिन आप चाहते हो कि ये पर्सन ही मेरे पास आए, मैं इसके पास ना नहीं जाना चाहता, ठीक है। 7 ऑफ कप्स क्यों है? 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये पर्सन पे ट्रस्ट नहीं हो पाएगा अगले कुछ घंटों में। आपको ऐसा लगेगा कि ये इज़ इट वर्थ इट? क्या ये पर्सन पे ट्रस्ट करना सही रहेगा? क्या पता अगर इसने वापस मुझे हर्ट कर दिया या कुछ गलतियाँ कर दी, या मुझे इस रिश्ते में वापस जाना चाहिए? क्या आप काफ़ी कंफ्यूज दिख रहे हो। आई मीन 9 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है आपकी एनर्जी में? एस ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी वैल्यू समझ चुके हो। जितना आप इस पर्सन से प्यार करते हो उतना ही प्यार आप अपने आप से करने लगे हो, एंड आप अपनी वैल्यू समझ चुके हो कि आप क्या आप किस काबिल हो इन अ रिलेशनशिप, आप किस काबिल हो, यू नो दैट। और आप अपनी वैल्यू कम नहीं करोगे फॉर दिस पर्सन। चाहे ये पर्सन कुछ भी आके आपको ऑफ़र करे, यू विल बी लाइक मुझे अगर ये चीज़ मिलेगी तो ही मैं भी कॉम्प्रोमाइज़ करूँगी। तो आप अपनी पोजीशन छोड़ते हुए नहीं दिख रहे हो, ठीक है। ओके, सो लेट्स मूव टू द अदर पार्ट ऑफ द रीडिंग कि आपके लिए मैसेजेस क्या है इस पर्सन के। व्हाट आर देयर मैसेजेस? अगले कुछ घंटों में क्या कहना चाहेंगे या क्या फील करेंगे? देयर फीलिंग्स, देयर इमोशंस, उनके मैसेजेस आपके लिए क्या है? आई वॉन्ट टू टॉक टू यू बट आई एम स्केयर। तो ये आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन डरते हैं। आई एम टायर्ड ऑफ क्राइंग एंड हर्टिंग ओवर यू। तो तुम्हारे ऊपर रोना और हर्ट होने से मैं परेशान हो चुका हूँ। आई वॉन्ट टू रीगेन योर ट्रस्ट। मैं तुम्हारा ट्रस्ट जीतना चाहता हूँ फिर से। ऑल आई रियली वॉन्ट टू इज़ टू सी यू अगेन। मैं अगर कुछ सच में चाहता हूँ तो वो है तुम्हें फिर से एक बार देख पाना। यू आर परफेक्ट फॉर मी। तो तुम मेरे लिए परफेक्ट हो। आई सी वाई एवरीथिंग हैपेंड द वे इट डिड। तो अब मुझे समझ आ रहा है कि जो चीज़ें हुई वो वैसी क्यों हुई। आई वॉन्ट टू होल्ड यू। मैं तुम्हें होल्ड करना चाहता हूँ। डोंट बी सो इनसिक्योर। तो मैं इतना इनसिक्योर वो कह रहे हैं आपको कि इतने इनसिक्योर मत रहो। और आखिरी मैसेज है ऑलवेज न्यू यू आर माई अदर हाफ। तो तुम मेरे अदर हाफ हो, ये मुझे हमेशा से पता था, ठीक है। सो कैसी लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताना। मैंने अपनी पूरी जान लगा के रीडिंग करी है। बीच में कुछ पार्ट स्किप हो गया लेकिन मैंने फिर से रिपीट करी। मेरा गला इतना दर्द हो रहा है फिर भी मैंने फिर से बताया सब कुछ आपको। एनीवेज, रीडिंग अगर पसंद हो गई, आई है, आपको कनेक्ट हो पाई है, तो वीडियो को लाइक करो। कमेंट्स में आई क्लेम दिस रीडिंग डेफिनेटली लिख के जाना, ताकि इस वीडियो की जो अच्छी एनर्जीज आप क्लेम कर पाओ अपनी लव लाइफ में इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स। और मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड।